तोला सोने की कीमत में बिके टिकट। आज भारत में सिनेमा के 127 साल पूरे। सिनेमा जो तरक्की करते करते आज इतना आगे पहुंच गया है कि हम कभी भी कोई भी सिनेमा चलते फिरते देख सकते हैं। वो सिनेमा जो कभी ब्लैक एंड व्हाइट से शुरू हुआ था, आज 3D, 4D से 8D, 10D तक पहुंच गया है। वहीं टिकटों की कीमत औसतन 200 रुपए तक हो गए हैं। अब चलिए आपको अभी से करीब 100 साल पीछे लिए चलते हैं। जरा सोचिए वो कैसा मंजर रहा होगा जब आज से 127 साल पहले भारत में पहली बार पर्दे पर अंग्रेजों द्वारा फिल्म दिखाया गया होगा। तो वो दृश्य कैसा रहा होगा और उस वक्त सिनेमा की टिकट प्राइस कितनी रही होगी, पूरी बात बताऊंगी। उससे पहले नमस्कार, द फोर्थ पिलर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि। 7 जुलाई 1896 मुंबई शहर में शाम के करीब 6 बज रहे होंगे। शहर के 200 नामी रईस लोग वॉटसन होटल के ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे, मानो यहाँ एक चमत्कार दिखाया जाने वाला था। हाँ, उस वक्त फिल्म जैसी चीज कोई चमत्कार से कम भी नहीं थी। जैसे आज थिएटर में होता है, वैसे ही उस समय ऑडिटोरियम के एक तरफ सफेद पर्दा लगा हुआ था। उसके सामने कुर्सियों को लाइन से लगाकर सभी लोगों को बिठाया गया था। उस दिन अंग्रेज वहां सिनेमा नाम के कोई चमत्कार दिखाने वाले थे। दावा था कि पर्दे पर लोग और जानवर चलते फिरते दिखेंगे। इस चमत्कार को देखने के लिए इन 200 लोगों ने 1 रुपए की कीमत चुकाकर टिकट भी खरीदे थे। फिर ऑडिटोरियम में अंधेरा किया गया और सिनेमा शुरू हुआ। सामने लगे सफेद पर्दे पर कुछ लोग एक फैक्ट्री से निकल रहे थे। इस फिल्म का नाम था वर्कर्स लीविंग द लूमियर फैक्ट्री। ये वाकई चमत्कार था। लोग बड़े ही ध्यान से पर्दे की तरफ एकटक देख रहे थे। सब के सब भौचक्के रह गए थे कि ऐसा कैसे संभव है। सबके चेहरे पर यह सवाल दिख रहा था कि कपड़े के पर्दे पर लोग चलते हुए कैसे दिख सकते हैं। यह फिल्म मात्र 46 सेकंड की थी। फिल्म खत्म हुई, लोग आश्चर्य से भरे थे, आपस में बातें कर रहे थे कि ये तो वाकई कोई चमत्कार से कम नहीं है। कुछ देर में दूसरी फिल्म शुरू हुई। ये भी कुछ सेकंड्स की ही थी। इसका नाम था द अराइवल ऑफ अ ट्रेन, जिसमें एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती दिखाई जानी थी। फिल्म शुरू हुई और पर्दे पर चलती ट्रेन देख सब चीखने पुकारने लगे। फिल्म देख रहे लोगों को लगा सच में ट्रेन उनकी ओर आ रही है और अब वो मारे जाएंगे। थिएटर में जितनी औरतें थीं वो डर के मारे बेहोश हो गई। ज्यादातर पुरुष दर्शक थिएटर छोड़कर भाग निकले। सबको लग रहा था आज अंग्रेज ट्रेन से कुचलवा कर मार डालेंगे। 127 साल पहले कुछ इस अंदाज में भारत में सिनेमा दिखाए जाने की शुरुआत हुई। हालांकि इसके पहले से कोई प्लानिंग नहीं हुई थी। फिल्म का शो ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन जो ल्यूमियर ब्रदर्स ये फिल्म लेकर ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, वहां उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना भारत में ही फिल्में दिखाई जाए। बस वहीं से भारत में फिल्में दिखाने का सिलसिला शुरू हुआ। आज उस ऐतिहासिक दिन के 127 साल पूरे हो चुके हैं। तो चलिए इसी मौके पर हम आपको यह बताते हैं कि कैसे भारत का सिनेमा से परिचय हुआ और लोगों ने फिल्मों के बारे में जाना। सन 1878 में यूके के वैज्ञानिक एडवर्ड मुइब्रिज देखना चाहते थे कि दौड़ते हुए घोड़े के चारों पैर हवा में होते हैं या नहीं। इसके लिए उन्होंने 40 स्टिल फोटोग्राफी कैमरे लगाकर दौड़ते हुए घोड़े की एक सीरीज में तस्वीरें ली। फिर पैरों की पोजीशन जानने के लिए एडवर्ड ने सारी तस्वीरें को एक एक कर बदल कर देखा। जब उन्होंने स्पीड में तस्वीरें बदली तो उन्होंने वो घोड़ा स्टिल इमेज होने के बावजूद दौड़ता हुआ नजर आया। वहीं से मोशन पिक्चर बनाने का आइडिया आया। इसके बाद फिल्मों की तरक्की होती गई। 1897 में भारत की पहली मोशन पिक्चर द फ्लावर ऑफ पर्शिया रिलीज हुई। फिर 1913 में दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र बनाई। यह भारत की पहली फीचर फिल्म है। 1904 में बॉक्स ऑफिस शब्द को फिल्मों की कमाई का अंदाजा लगाने के लिए शुरू किया गया। फिर आई भारत की पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या। यह फिल्म आर्देशिर ईरानी द्वारा 1937 में बनाई गई। इसके बाद 1931 में भारत की पहली साउंड फिल्म आलम आरा आई। यह भी आर्देशिर ईरानी द्वारा ही भारत लाया गया था। तो इस तरह सिनेमा धीरे धीरे तरक्की करती गई और देखते देखते आज यहाँ तक पहुँच गई। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।